नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक नैना देवी मंदिर के बारे में कि आप यहाँ कब जाए, कैसे जाए, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और नैना देवी के दर्शन आप कैसे करें, साथ ही यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका नैना देवी के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको नैना देवी यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आप नैना देवी के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो नैना देवी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, दिवाली और श्रावण अष्टमी आदि जैसे पर्वों का होता है, क्योंकि इन पर्वों के दौरान यहाँ पर दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और साथ ही श्रावण अष्टमी पर और चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि पर यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे कि यहाँ नैना देवी के दर्शन करने के लिए काफी दूर दूर से पर्यटक आते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नैना देवी मंदिर के दर्शन किस सीजन में करना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप नैना देवी मंदिर कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बस और अपनी निजी वाहन द्वारा काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप नैना देवी मंदिर बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन है, जहाँ से नैना देवी मंदिर की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर बहुत ही कम ट्रेनों का संचालन होता है, इसलिए यदि आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप चंडीगढ़ जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, पटना, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से नैना देवी मंदिर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर से नैना देवी मंदिर के लिए बस लेते हैं तो इसका चार्ज लगभग 200 से 300 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1600 से 2000 रुपए तक लगता है। और दोस्तों यदि आप नैना देवी मंदिर बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट शिमला एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट शिमला एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से नैना देवी मंदिर की दूरी लगभग 109 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप शिमला एयरपोर्ट के बाहर से नैना देवी मंदिर के लिए बस लेते हो तो इसका चार्ज लगभग 200 से 300 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1500 से 1800 रुपए तक होता है। और हाँ, यदि आपको शिमला एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की सुविधा ना मिले तो आप चंडीगढ़ में स्थित शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट भी देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप देश के किसी भी एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ कर डायरेक्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से नैना देवी मंदिर की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। और दोस्तों यदि आप नैना देवी मंदिर बाई बस जाना चाहते हैं तो इस मंदिर के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, चंडीगढ़, बिलासपुर, शिमला और हिमाचल प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट नैना देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नैना देवी मंदिर अपने निजी वाहन कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित नैना देवी मंदिर की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए बहुत ही आसानी से नैना देवी मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप नैना देवी मंदिर पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने कई सारे भक्त निवास देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 1000 से 1500 रुपए बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने हुए भक्त निवास में स्टे नहीं करना चाहते तो यहाँ मंदिर के आसपास और भी कई सारे धर्मशाला और प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 300 से लेकर के 1500 से 2000 रुपए तक में बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि नैना देवी मंदिर के आसपास खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर आप जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो यहाँ खाने पीने के लिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लंगर भी चलता है, जहाँ पर आप जाकर के सुबह का नाश्ता और भोजन फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर भोजन नहीं करना चाहते तो नैना देवी मंदिर के आसपास खाने पीने के लिए आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट, प्राइवेट होटल और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 100 से 150 रुपए
पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप नैना देवी मंदिर के दर्शन कैसे करें। वैसे तो इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दो मार्ग हैं। पहला यहाँ का बस स्टैंड और दूसरा यहाँ का कार पार्किंग। तो दोस्तों यदि आप बस स्टैंड वाले मार्ग से होकर के नैना देवी मंदिर के दर्शन करना चाहते तो इस मार्ग से जाने में आपको लगभग 740 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। वहीं अगर आप कार पार्किंग की तरफ से जा रहे तो नैना देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए इस मार्ग से जाने में आपको लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। और जो लोग भी इन सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाते तो उनके लिए यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसका आने जाने का चार्ज लगभग 300 से 350 रुपये पर पर्सन होता है। वहीं विकलांगों के लिए यह सुविधा बिल्कुल फ्री है। और साथ ही कार पार्किंग के बगल में ही नैना देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है, लेकिन अधिकतर श्रद्धालु नैना देवी के दर्शन बिना रजिस्ट्रेशन करवाए कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके पर डिपेंड करता है कि आप नैना देवी के दर्शन रजिस्ट्रेशन करवा के करते हैं या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के। तो दोस्तों इस प्रकार आप जय माता दी का जय जयकारा करते हुए सीढ़ियों से पहुंच जाएंगे नैना देवी मंदिर के पास, जहाँ पर पहुंच करके आप सबसे पहले माता के 2 वाहनों के दर्शन करिए और फिर गर्भगृह में पहुंच करके आप माता नैना देवी के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए, अपनी मनोकामना मांगे और बगल में ही भगवान गणेश जी की प्रतिमा है जिनके आप सभी दर्शन करिए। और यहाँ माता 3 पिंडियों के साथ 2 नैनों के स्वरूप में विराजमान है, जिनकी आंखें सोने की बनी हुई है, जिसका दृश्य आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ नैना देवी के दर्शन करने के बाद आप मंदिर की परिक्रमा कीजिए और मंदिर के ठीक बगल में ही हवन कुंड देखने को मिलेगा, जहाँ पर हवन दिन रात चलता रहता है। और इस कुंड के आगे ही एक छोटा सा भगवान गणेश का मंदिर भी है, जहाँ पर भगवान गणेश जी के साथ हनुमान जी भी विराजमान है। तो यहाँ पहुँच करके आप दर्शन करिए। और यहीं पास में स्थित यानी कि नैना देवी मंदिर के पास में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ भी देखने को मिलता है, जिसके नीचे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जहां पर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही यहीं पर काल भैरव जी का भी मंदिर है, जिनके दर्शन आप सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनके दर्शन के बिना माता नैना देवी मंदिर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अधिकतर श्रद्धालु नैना देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन जरूर करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि माता नैना देवी का मंदिर उस स्थान पर बना है जहाँ पर देवी सती की आंखें गिरी थी। और यहाँ नैना देवी के मंदिर का प्रवेश द्वार चांदी से बना हुआ है, जिस पर देवताओं की सुंदर मूर्तियों की नक्काशी देखने को मिलती है। और फिर बाद में मंदिर परिसर से नीचे उतरते वक्त सीढ़ियों पर नैना देवी की गुफा है, जहाँ पर आपको गुफा के अंदर माता नैना देवी की भव्य प्रतिमा के दर्शन करने को मिलता है। और इस गुफा के अंदर आपको नीचे बैठ करके प्रवेश करना होता है। तो दोस्तों यहाँ गुफा में दर्शन करने के बाद आप नैना देवी मंदिर से लगभग 21 किलोमीटर दूर निकल जाएं रोंदीवाला शिवाला यानी आनंदपुर साहिब के दर्शन करने के लिए। और आनंदपुर साहिब सिख धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जहाँ 2 अंतिम सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर और श्री गुरु गोविंद सिंह जी रहे थे। और ऐसी मान्यता है कि आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारा में मत्था टेकने वाले श्रद्धालुओं की सभी मुरादें पूरी होती है। और यहाँ मत्था टेकने के बाद आप निकल जाएं लगभग 34 किलोमीटर दूर भाखड़ा डैम देखने के लिए, जिसका दृश्य देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगता है। और साथ ही यह डैम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लगभग 10 मिलियन एकड़ खेतों की सिंचाई भी करती है। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह है जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे व्यास गुफा, कंदूर ब्रिज, नाहर सिंह और गोल्डन डैम आदि जैसे नैना देवी मंदिर के आसपास की घूमने की जगह है जहां पर आप सभी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका नैना देवी मंदिर के दर्शन करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए कम से कम 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आप नैना देवी के दर्शन काफी आसानी से कर लेंगे। साथ ही आसपास की जगहों को भी कवर कर सकते हैं, जिसमें आपका कुल खर्चा लगभग 6000 से 7000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि नैना देवी मंदिर के दर्शन करने आप किस शहर और राज्य से जा रहे हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और नैना देवी मंदिर के दर्शन और आसपास की जगह को घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का भी यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।